देखिए, कांग्रेस की आज हरियाणा में, मैं बाकी तो नहीं कह पाऊंगा, नहीं हरियाणा में आंधी है। और मैं आज कहना चाहूँगा उन लोगों बीजेपी की तरफ मैं 75 पार की बात नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे कम से कम 70 सीट तो ज़रूर आने का अनुमान है। सच्चाई की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। और ये जो मामला जो अदालत से हमने न्यायालय में बड़ा पूरा विश्वास है, हमें पूरा न्याय मिलेगा, तो न्याय मिला है। सच्चाई की जीत होती है बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस हरियाणा। मेरा नाम है विनोद शर्मा। हरियाणा में चुनाव है, लेकिन इस वक्त जिस मंच में मैं खड़ा हूं ये कोई चुनावी मंच नहीं है। एक गुजर भवन का शिलान्यास हुआ है, एक उद्घाटन हुआ है, उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ विधायक धर्म सिंह छोकर जी हैं। छोकर साहब, कैसे देखते हैं, हालांकि ये चुनावी मंच नहीं है, ना आपने यहाँ से कोई चुनावी बात की है, लेकिन जिस तरीके से कमेटी ने आज यहाँ पर आपको बुलाया, आपने 51 लाख की घोषणा भी की है गुजर भवन बनाने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आप यहाँ सभी साथी हमारी, मैं सबसे पहले हमारी कमेटी का, हमारे जो प्रधान जी अपने हमारे साथ खड़े हैं, सभी का कमेटी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और आभार प्रकट करना चाहूँगा। मुझे शुभ कार्य के लिए आज चिन्हित किया गया, मुझे बुलाया गया। मैं इन सभी का आभार प्रकट करता हूँ, पूरे गांव का, छत्ती बिरादरी का। जहाँ तक ये गुजर भवन की बात है, मैं जब 9 से 14 सरकार थी, मेरा बड़ा मन था यहाँ बनाने का, करने का, तो उस समय ये इसका सुमुहूर्त हो नहीं हो पाया भाई साहब। तो आज मुझे खुशी थी ये मैं अपने हाथ से करूं। और आज मैं पूरी कमेटी का, चाचा जैसी, बिल्लू चेयरमैन जी, भाई राजू, सभी बैठे हैं, वकील साहब का सब खड़े हैं, सभी का मैं आपका धन्यवाद, सबका आभार प्रकट करना चाहूँगा। मुझे इसलिए बुलाया और मुझे बहुत खुशी है आज जो एक अच्छे गुजर भवन का शुभारंभ, जो अपने आप में एक नॉर्थ इंडिया में एक अपनी पहचान होगी। इसमें करीब 12 करोड़ रुपए की करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है। और इसमें मेरा जो सोचना है, मेरा मानना है, इसमें जो हम बच्चे सबसे हम प्रायोरिटी देंगे, बच्चों की एजुकेशन की, कोचिंग का। जो हमारे बच्चे दिल्ली मुखर्जी नगर में जाते हैं, इतना खर्चा होता है, माँ बाप गरीब, फील्ड का, देहात का आदमी इतना पैसा वहन नहीं कर सकता। उसको मद्देनजर रखते हुए हमने सबसे प्रायोरिटी है, हमारी कमेटी का दिशा निर्देश है, उनकी चाहत भी है, और ये प्रायोरिटी पे रखेंगे। यूपीएससी के जो बच्चे हैं, जो अपना जो कोचिंग करते हैं, सभी बरादरी के बच्चे, यहाँ छत्ती बिरादरी बड़े हॉल की व्यवस्था की जाएगी। ग्राउंड फ्लोर से कि हमने एक और एक्स्ट्रा बनाना पड़े, इस बात के नक्शा बड़ा अच्छा है। आज आप समाज के बीच खड़े हैं। देखिए, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, लगातार राजनीति में सक्रिय भी रहे हैं और यहाँ से विधायक भी चुने गए। जब सरकार भाजपा की रही तो आप यहाँ से कांग्रेस के विधायक चुने गए और चुनाव फिर दोबारा भी आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ईडी को लेकर आप क्या कहेंगे? लगातार पिछले 2-2.5 साल से हम देख रहे हैं कि एकदम तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही है कि धर्म सिंह छोकर यहाँ नहीं है, धर्म सिंह छोकर के पीछे ईडी है, ये है, छापेमारी, इस पर आप क्या कहेंगे? सच्चाई की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। और ये जो मामला जो अदालत से हमने न्यायालय में बड़ा पूरा विश्वास है, हमें पूरा न्याय मिलेगा, तो न्याय मिला है। सच्चाई की जीत होती है बस। आप मान रहे हैं कि इस कहीं ना कहीं सच्चाई की जीत होगी? जिस तरीके से भ्रम फैलाया गया था समाज के बीच में और इस विधानसभा के बीच में, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपके सामने खड़ा हूँ, आपके सामने सच्चाई आई तो सच्चाई है। तो मेरे देखो, हमने जो काम किए हैं, जो हमने चीज़ें की हैं, जनता की सेवाएं की हैं, हम एक ईमानदारी से करते हैं। ईमानदारी से मेरी एक ईमानदारी की पहचान है पूरे प्रदेश में, पूरे नॉर्थ इंडिया में। मेरी एक ईमानदार व्यक्ति की पहचान है। ईमानदार व्यक्ति का चरित्र क्या होता है, ये जनता से पूछो, मैं नहीं बताना चाहूँ, इस बारे में जनता बताएगी मेरी क्या सोच है, मेरा क्या इरादा है, मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ। मैं ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ। मैं एक छोटा गरीब किसान का बेटा हूँ और मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, और मैं इन चीज़ों में कोई विश्वास नहीं करता। फिर मैं दोबारा ये कहना चाहूँगा, सच्चाई की जीत होती है और न्यायालय पे मुझे पूर्ण विश्वास है, न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा, क्या कहेंगे? 24 का चुनाव है, हालांकि आप 5 साल लगातार सक्रिय रहे, लेकिन इस 24 के चुनाव में चुनावी समर बहुत जल्दी है, 2 से 3 महीने में चुनाव हो जाएंगे। तमाम जो लीडर्स हैं, तमाम जो नेता हैं, वो भी अब सक्रिय हो चुके हैं, होर्डिंग लगा रहे हैं, और एक तरफ आप हैं। कांग्रेस की सरकार को आते हुए देख रहे हैं, या फिर लगता है कि जो पिछली बार हुआ वो इस बार भी होने जा रहा है? नहीं, देखिए, कांग्रेस की आज हरियाणा में, मैं बाकी तो नहीं कह पाऊँगा, नहीं हरियाणा में आंधी है। और मैं आज कहना चाहूँगा उन लोगों बीजेपी की तरफ मैं 75 पार की बात नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे कम से कम 70 सीट तो ज़रूर आने का अनुमान है। और हमारे कांग्रेस तरफ बनने जाएंगे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में। जो आज भूपेंद्र हुड्डा आज हमारे यहाँ, भूपेंद्र हुड्डा जी भी आज यहाँ पहुँच रहे हैं मेरे निवास पर। और वो जो भूपेंद्र हुड्डा के जो आज पूरी आंधी हरियाणा में, और वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, और राहुल गांधी जी की आशीर्वाद से, सोनिया गांधी हाई कमान के आशीर्वाद से। और आज हरियाणा में, समाल का ही ज़्यादा बात कहूँगा, समाल का देख रहे हैं आप, आपने सर्वे भी किया होगा, आइडिया भी लगाया होगा। छत्ती बिरादरी का जो जुनून है, जो मैंने 9 से 14 कार्य किए हैं, सरकार थी, अब 10 साल विपक्ष है, इसमें 10 साल का लेखा जोखा मेरे से जो नेता यहाँ से चुनाव टिकट मांग रहे हैं, बाहर के हो चाहे यहाँ के हो, उनसे पूछिए 10 साल में कार्य किया।
और 9 से 14 मैंने जो कार्य किया, जब मैंने कॉलेज, अस्पताल, CSC, स्टेडियम, पावर हाउस, अपग्रेड, पुल, कितने डेवलपमेंट, 2100 बच्चे रोजगार लगे हैं। तो आज को इनको पूछो ना, एक पुलिया भी बनी है उन्होंने 10 साल में, एक पुली बनी हो, को स्कूल अपग्रेड बनाओ, को कॉलेज बनाओ, को अस्पताल बनाओ, को स्टेडियम बनाओ, को CSC बनाओ, को पावर बनाओ, तो मुझे बता दें। वही नहीं, इसलिए तो पीछे लगा रखी है भाई। धर्म सिंह सोकर वैसे तो हारता नहीं बीजेपी से, तो अपना उलझा दो इसने। उन्होंने देख लिया भाई देव सिंह सोकर किसी तरह से भी हार नहीं सकता यहाँ से, इसलिए बीजेपी ने ईडी का प्रोपगंडा चाहिए। विधायक जी क्या कहेंगे, आज समाज के बीच आप खड़े हैं और एक मैं नेता देख रहा हूं जो मनमोहन जी हैं, वो भी आप ही के समाज से आते हैं। एक तरफ गुर्जर समाज से आप यहां प्रत्याशी होंगे, हालांकि टिकट पार्टी किसको देगी ये पार्टी का विषय रहेगा। उधर दूसरी तरफ वो भी इस बार लाइन में है। क्या नजर आ रहा, दो गुर्जर समाज के जो बड़े कद्दावर नेता आमने सामने रहेंगे, तो लगता नहीं कि जो जनता असमंजस की स्थिति में समाज में पड़ जाएगी? नहीं, बिल्कुल क्लियर है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का, चाहे किसी गुर्जर जाति को, चाहे जाट जाति, हर जाति के छत्ती बरादरी लोगों को अधिकार है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, ये जनता, मैं किसी की निंदा नहीं करता, मैं ना किसी के बारे में मैं कहना चाहूँगा, ना मेरी आदत है, ना मैं किसी की निंदा बोधुरी, मैं किसी का नाम भी लेने में हिचकिच करता हूँ। बट जहाँ तक जरूरत, जो भी मैदान में आएगा, ये जनता जनार्दन जानती है, और वो लोग पहले भी यहाँ रह चुके हैं, आ चुके हैं, और बन के भी देख लिया उन्हें, सत्ता भी देखिए। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, मैं किसी निंदा नहीं करता, मैं सबका सम्मान करता हूँ। सबका सम्मान, आइए, लड़िए, चुनाव है, हार जीत होती है। बट इतना जरूर कहना चाहूँगा जनता को, जो विकासकारी है, देखो जनता जो विधायक बनता है वो विकास के लिए और रोजगार के लिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। जितने भी कैंडिडेट आएंगे, देखो सबको अधिकार है। मैं इतना जरूर कहूँगा, उनका जो कार्यकाल के जो काम है, जरा उनसे आप भी पूछ लीजिए, मैं भी आपसे विनती करूंगा, जो उनके कार्यकाल में कोई 5 साल राज किया, किसी 10 साल राज किया है, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा, मैं एक सारे जो कैंडिडेट्स हैं ऑल पार्टीज़ के, मैं आपसे कहना चाहूँगा, सबको एक तरफ और मेरे को एक तरफ। मैं कर रहा हूँ विकास की और रोजगार की बात। अगर वो मेरे से ज़्यादा निकल जाए सारे मिलके, तो चुनाव लड़ूंगा। वोट में भी ऐसी है, पर वे सारे एक तरफ, आप एक तरफ होगा। मैं देखो, मैं तथ्यों के आधार पे कहना चाहूँगा, तथ्यों के आधार पे। अगर उन्होंने काम किया, जनता बैठी है, मैं तो अदालत लगा ले, डिबेट कर ले, आप डिबेट पे ले आओ मेरे को, किसी नेता को आमने सामने, जो जनता कहती, मैं गाँव से पूछूंगा, जनता देखो जिन्हें ज़्यादा काम करूँ, अगर जिसने कर दी उनको दे, मैं ना कर मना बना दो। अन्याय मत करना, आत्मा मत मारना। आत्मा से कहते धर्म सिंह ने काम करे, डेवलपमेंट, विकास करे, 2100 बच्चे लगवाए, कॉलेज, अस्पताल, कितने मैंने बापुली कॉलेज बनवा, स्टेडियम बनवा, पावर्स बनवा, या थवाला बिलासपुर कोड़ी रंगल का 103 करोड़ पुल बनवा मेरे कार्यकाल। तो कितने IIT 100 बेड का हॉस्पिटल है, मैंने बनवाया। किसी कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर, कहीं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो 100 बेड का, लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है 100 बेड का। बट आज एक्सरे मशीन नहीं है। मैं लड़ाई लड़ता रहता, हेल्थ मिनिस्टर, CM मिनिस्टर, लड़ाई लड़ता हूँ हर सेशन में, मैं आपको एक्सरे मशीन दे दो। तो ऐसा बुरा हाल इस राज्य में है, मैं आप कह नहीं सकते, सब जनता जानती है। अगर विपक्ष का विधायक रहे और सरकार पक्ष की रहे, तो विपक्ष विधायक को काम नहीं करने दिया जाता, ऐसा कुछ जो आप कह रहे हैं, मैं ये समझ पा रहा हूँ। 100% नहीं किया जाता। फिर भी देखो, हमारा जो हाल, अदर स्टेट लगा लो, सबका हमारे लोग पूछते हैं, मैं क्या कोटा, हमारा कोई कोटा वोटा कुछ नहीं देते। हमने हमारे हर स्टेट में 5 करोड़ का, कहीं 10 करोड़ का MLA का कोटा होता है। यहाँ ऐसा प्रथा नहीं है। डेवलपमेंट, विकास कार्य का तो करने की बजाय रोक के जाते हैं। अब मेरा पैसा, जैसे कहीं देखो, कहीं पैसा, एक हमारा एक वैगी स्कीम का पैसा आता 2 करोड़ रुपये हर विधायक को मिलता हो, शुरू से हमारी सरकार में भी था, अब भी कोई नया काम नहीं है। बट उसको भी लगाते, उस पर रोड अटकाने की कोशिश करते हैं, लगाना देना रोकने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी गलत बात है। आखिरी सवाल यह है कि आपने कहा कि 36 बिरादरी के काम, ये जो गुर्जर भवन बनेगा और ऐतिहासिक गुर्जर भवन बनेगा, आपने 51 लाख रुपए की आज यहाँ से घोषणा की है। लेकिन मैं देख रहा था सरपंच साहब को, प्रधान जी को, इन्होंने कहा जी अपेक्षा विधायक जी से और भी है। देखो, ये समाज का काम है। मैं इतनी जरूर कहना चाहूँगा, आज जो बहुत खुशी का दिन है, ये मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी। मैं इस रास्ते निकलता था, देखता है भवन, ये जो एरिया, जो लैंड है, जो ये लोकेशन है, बहुत अच्छी प्यारी लोकेशन है। और ये जो आज हमने जो इसकी जो एक छोटी सी आहुति मैंने यज्ञ में डाली है, आहुति है, सभी डालते हैं। मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया मैंने, कोई, सभी लोग करते हैं, सभी समाज के लोग करते हैं। हर बरादरी का पैसा है, ऐसा नहीं गुजरों का पैसा है, हर बरादरी का पैसा, और हर बरादरी के बच्चे पढ़ेंगे, स्पेशल ऐसा नहीं कुछ है। नहीं, फिर भी मैं कहना चाहूँगा, जो आज राशि की बात है और आगे की बात है, मैं हमेशा, मैंने घोषणा भी की, आपने सुना भी होगा, अनाउंस भी किया, और अब भी कह रहा हूँ, अगर समप कमेटी में कोई आगे, जो इसमें करीब 12 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है, अगर इसमें कोई रिक्वायरमेंट आगे बढ़ेगी, समाज को जिम्मेदार लगाएगी, मैं बिना कहे
जो मेरे पे 1 रुपया बनेगा, 10 रुपये बनेंगे, 100 रुपये बनेंगे, मैं वहाँ आके कमेटी को देकर जाऊंगा बिना मांगे। वो होता है श्रद्धा। जी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान तैयार हुए नेताजी के काम तय हाल बनाया कुश्ती जगत का जो है विधायक जी की देन है। आज पटेल ने पता कर लो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान तैयार हो रहे हैं, ये नेताजी की देन है। ये हाल बनवाया, जाल बनवाया, मैट दिए, जिम दी, आज नेताजी की देन है ये। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के विधायक थे और सरकार भाजपा की थी, लेकिन जनता ने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक ने जनता के बीच में रहकर कार्य किया और खुद विधायक ने जो है उन्होंने अपनी बात बताई कि किस तरीके से सरकार ना होने के बावजूद भी जनता जनार्दन के बीच रहा, तो जनता से पूरी उम्मीद है कि अब की बार जनता न्याय करेगी। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, हरियाणा समाल का विधानसभा।